लक्ष्मी नारायण भगवान के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव हर। जय भोले भंडारी खबर लो हमारी। अब आइए समस्त देवलोका नगर वासियों को सूचित कर रहे हैं और आशीर्वचन गुरु जी के मुख से आप लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे। तो आइए मनवाणी चित्त को एकाग्र करके समस्त धर्ममय वात्सल्यमय कृपामय भक्तिमय ममतामय माताओं तथा बहनों से भाइयों बंधुओं से एवं जितने समिति के सदस्यगण हैं सभी लोगों से अनुरोध है सभी लोग तन्मयता के साथ भाव विभोर होकर के भगवान गुरु जी महाराज जी के चरण कमल में मन को लगाते हुए आइए उसके आशीर्वचन जो है श्रवण करें। हम अपने वाणी को यही विराम करते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान के उमापति महादेव के। यदपादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामृतपूरकं च पिबतां संसारसंसारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छितः आकर्षणपरायणं स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। परम पावन भूमि पवित्र शिवनगरी देव बड़ौदा इस पवित्र यज्ञ मंडप प्रांगण पे उपस्थित हमारे महादेव सेवा मंडली महादेव भक्त मंडल के तत्वाधान में आयोजित आज यज्ञ के अंतिम दिवस के इस उपलक्ष्य में इस धर्म सभा में पधारे हुए हमारे इस गांव के प्रमुख डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी, पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे इस यज्ञ के आयोजन करता हमारे नवयुवक बंधु, विद्वानगण, यजमानगण, ममतामयी श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं, मेरे युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, गांव के प्रबुद्ध नागरिकों, हमारे संगीत वाले, वीडियो वाले, मीडिया वाले बंधु, इस यज्ञ कथा यज्ञ के माध्यम से धर्म का कार्य है लोगों को आपस में जोड़ना।
देखिए कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, पर आकर के सब लोग एक साथ बैठ करके एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ यज्ञ कर रहे हैं, एक साथ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आप सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ के विभिन्न चरित्रों का वर्णन श्रवण किया। कुछ ज्योतिर्लिंगों की कथाएं भी आप सब लोगों ने सुनी। हमारे जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है, इसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से आप सब लोगों को बताया। 14 रत्न समुद्र मंथन के द्वारा जो निकले थे, उनकी उपयोगिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है। इसके अलावा अन्य तीर्थों की भी कथा जैसी समझ में आई, जैसी बुद्धि में आई और कथा निकलती गई। हम सब लोगों के आराध्य सर्वश्रेष्ठ इष्ट देवता भगवान श्री रामचंद्र जी, आप सब लोग जितनी उपासना रामचंद्र जी की करते हैं, जितनी उपासना भोलेनाथ की करते हैं, उतना किसी और देव की उपासना नहीं होती। समस्त सनातनी हिंदू राम और शिव और राम, इन दोनों की उपासना सभी लोग करते हैं। पर हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विधान बताया गया है। सब देवताओं को देव कहते हैं, लेकिन भोलेनाथ को महादेव कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भगवान विष्णु की पूजा कौन लोग करते हैं? संत, महात्मा, ऋषि और मनुष्य लोग करते हैं। लेकिन राक्षस लोग, दैत्य लोग, दानव लोग भगवान विष्णु का विरोध करते हैं। कई ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना राक्षस लोग करते हैं, देवता उनका विरोध करते हैं। लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जिसको 84 लाख योनि में देव, धनुज, नर, किन्नर, श्रेणी, जितने भी देवता हैं, दानव है, मानव है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, सब भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को महादेव की उपासना, महादेव की उपाधि दी गई है। महादेव की उपासना सब लोग करते हैं, है ना। देखिए, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का हो सकता है, मंत्री किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन महामहिम जिसको महा लग गया वो किसी पार्टी का नहीं होता। इसी प्रकार भगवान महादेव के नाम के सामने महा लग गया है, तो महादेव जो है किसी पार्टी के नहीं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सबके 2-2 नेत्र हैं, लेकिन भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, है ना। और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है तो भगवान राम के बगल में कौन रहेंगे? जानकी जी रहेंगी, हनुमान जी रहेंगे, लक्ष्मण जी रहेंगे। किसी मंदिर में आपको लौ कुश की पूजा होते नहीं दिखेगी। हो झांकी में दिखा देते हैं, कथा में बता देते हैं, लेकिन नहीं दिखेगी। उसी प्रकार भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी रहेंगे, लेकिन उनके आगे पीछे और कोई नहीं रहेंगे। शिव की पूजा होती है, भगवान शिव की धर्म पत्नी माता पार्वती की भी पूजा होती है। उनके दोनों पुत्र श्याम, कार्तिक और गणेश जी की भी पूजा होती है। गणेश के भी पुत्र शुभ और लाभ, उनकी भी पूजा होती है। गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी पूजा होती है। उनकी पुत्री माता संतोषी है, उनकी भी पूजा होती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके खानदान में जितने लोग हैं सबकी पूजा होती है, सबका विशेष विशेष महत्व बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के गले में कौन है, उसके लिए भी हम लोग एक वर्ष में एक दिन नाग पंचमी का दिन तय किए हैं, है ना। 364 दिन भले नाग को मारेंगे, लेकिन एक दिन उसको दूध जरूर पिलाएंगे, है ना। ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति है। किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हम मारते हैं अपने स्वार्थवश, भय से अथवा किसी भी कारणवश। कई लोग तो रास्ता चलते देखेंगे सर्प को वैसे ही मार देते हैं। तो भगवान शंकर के सवारी कौन है? नंदी महाराज। नंदी महाराज की पूजा करते हैं। नांदिया बैला की पूजा होती है ना। कौन से दिन? पोला के दिन। माता पार्वती की तो पूजा करते ही हैं, दोनों नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में और प्रतिदिन भी।
गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश पक्ष विशेष होता है और हर माह में दोनों पक्ष को संकष्टी और विनायकी चतुर्थी का व्रत करती है माताएं और पूजन करती है। इन्हीं चतुर्थियों में कभी करवा चौथ आता है, कभी संकट चतुर्थी आती है, कभी संकष्टी चतुर्थी आती है। तो किसी न किसी व्रत को सब कोई न कोई व्रत करते ही हैं। हरितालिका जो तीजा का व्रत है, ये माता पार्वती का विशेष व्रत। अब देखो भगवान शंकर के दरबार में और विचित्र लीला। भगवान शंकर के वाहन कौन है? नंदी महाराज। और नंदी महाराज और माता पार्वती के वाहन शेर। तो सिंह और नंदी बैला, शेर और गाय या शेर और बैल एक साथ कहीं रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन भगवान शंकर के दरबार में संभव है। भगवान शिव के गले में कौन है? शेषनाग, नागराज। और नागराज का भोजन क्या है? गणेश जी का वाहन कौन है? तो चूहा को सांप खा लेता है, भोजन करता है कि नहीं? और सांप को कौन खाता है? मजूर। तो मोर किसके सवारी है? कार्तिक महाराज के। तो ऐसी विचित्र लीला और विचित्र दरबार और विचित्र परिवार पूरे संसार में और किसी का है ही नहीं, किसी देवी देवता का नहीं है। ऐसे विचित्र देवता और ऐसे विचित्र परिवार और सब में सम्मेलन, सब में तालमेल, अद्भुत सामंजस्य। कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। ये है समाज की संरचना। समाज में ऊंच नीच, छोटे बड़े सब लोग एक साथ मिल करके रहो, सबके भीतर में भाईचारा हो, है ना। हम लोग गाते हैं कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। हमने खूब धन कमाया, गाड़ी बंगला मोटर कार रुपया पैसा सब, लेकिन आंतरिक संपदा हमारे पास आज कम होते जा रही है। दया, करुणा, श्रद्धा, मैत्री, प्रेम, स्नेह, इनकी कमी होती जा रही है। याद रखना, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला, इनसे आप अपना विकास कर सकते हो, भौतिक विकास कर सकते हो, लेकिन मानसिक, शारीरिक और आंतरिक विकास के लिए आपको सद्भावना की आवश्यकता पड़ेगी, दया की आवश्यकता पड़ेगी, करुणा की आवश्यकता होगी, प्रेम की आवश्यकता होगी, श्रद्धा की आवश्यकता होगी, मैत्री की आवश्यकता होगी। और यह सब गुण सीखना है तो महादेव की शरण में जाइए। भगवान महादेव सब कुछ सिखाएंगे। और भगवान महादेव का काम ही है यज्ञ संपन्न कराना। लेकिन कभी कभी भगवान ने यज्ञ विध्वंस भी कराया है ना। कहीं कहीं पर यज्ञ विध्वंस भी हुआ है ना। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रामचरितमानस में वर्णन होता है। भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया था शिव जी ने, वीरभद्र को भेज करके, बाद में संपन्न कराया। उसी तरह भगवान राम भी जब धराधाम पर आते हैं तो भगवान राम कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। भगवान राम जो है हम सब जीवों को प्राण देने वाले हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की, जब मनुष्य और जीव जंतु बनाने का उन्होंने विचार किया, तो इसको 24 तत्व से मिला करके गूंथ करके, जैसे माताएं आटा गूंथती है तो आटा गूंथने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, सबको मिला करके आटा गूंथते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी को जब ये पंच तत्व का पुतला बनाना था, हाड़ मास का शरीर बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व को मिलाया है ना। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को मिलाया। और इनको मिलाने के बाद इसमें पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय डाले। कितने हो गए? 15। और इसमें फिर 8 धातु मिलाया, अष्ट धातु, है ना। साइंस वाले बैठे हैं, रोहित, है ना। कितने धातु है? 8 धातु है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, सीसा और पारा। तो ये अष्ट धातु को मिलाया, कितना हो गया? 15 और 8 23 तत्व को मिला करके गूंथ करके हाड़ मास का पुतला तैयार किया ब्रह्मा जी ने। लेकिन वो पुतला पड़ा रहा, उसमें कोई चेतना नहीं। तो भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने आकर के अपना एक अंश निकाला और अंश निकाल करके उसमें डाला।
जैसे ही भगवान नारायण ने अपना अंश डाला, अपना प्राण डाला, तब वो पुतला प्राणी कहलाने लगा। उसके पहले तक वो केवल पुतला था, उसके पहले तक पुतला था। जैसे ही प्राण डाला वो प्राणी कहलाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक वो भगवान का अंश हमारे भीतर है तब तक हम लोग जीव हैं, तब तक हम लोग मनुष्य हैं, तब तक हम लोग दादा दादी, पापा मम्मी, बुआ फूफा, भाई बहन सब हैं। लेकिन जैसे वो भगवान अपना अंश निकाल देते हैं, है ना, मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दो तो केवल डब्बा रह जाता है, वैसे ही भगवान अपना सिम कार्ड जिस दिन निकालते हैं ना तो डेड बॉडी हो जाता है। फिर उसके बाद कोई उसको दादा मम्मी पापा दादा नहीं कहते, उसको कहते डेड बॉडी। अरे डेड बॉडी को आने में कितना समय है, हॉस्पिटल से निकला कि नहीं, डेड बॉडी को कहाँ ले जाना है, डेड बॉडी कहते हैं। उसके बाद लाश हो जाता है। तो जो शिव है, भगवान शिव का वास कहाँ है? श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? शमशान घाट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सबको अंत में एक दिन वहीं आना है ना। यहाँ नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, लेकिन वहां जरूर जाओगे, वहां सबको जाना है। और उनके सहचर कौन है? स्मर हर पिशाचा सहचरा। भूत प्रेत पिशाच उनके जो हैं सहचर हैं, उनके सहयोगी हैं। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। तो भगवान शिव अपने कमर में क्या लपेटते हैं? मृग चर्म, व्याघ्र चर्म। व्याघ्र को मृग भी कहा जाता है, मृगेंद्र, है ना। तो मृग माने हिरण भी होता है, तो हिरण के चर्म भी कहीं कहीं पर उल्लेख मिलते हैं। ऋषि मुनि लोग, संत महात्मा लोग उसको धारण करते हैं, अपने बगल में दबा के रखते हैं आसन के लिए। और व्याघ्र का चर्म भगवान शिव जो है अपने कमर में लपेट करके रखते हैं। क्यों रखे हैं? एक समय की बात है, भगवान शंकर का एक परम भक्त हुआ। आप सब लोग को कथा बहुत विस्तृत है, संक्षिप्त में बताता हूँ। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, आप सब लोग जानेंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप के लिए हम लोग होली मनाते हैं, वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दोनों जो है महादैत्य थे। इनको भगवान ने नरसिंह और वाराह अवतार लेकर के दोनों का वध किया। तो इनके वंश में आगे जाकर के दुंदुभी और निहनाद नामक दो असुर पैदा हुए। और इन लोगों ने सोचा कि भगवान विष्णु से हम बदला लेंगे। किससे लेंगे? नारायण जी से, विष्णु से बदला लेंगे। हमारे पूर्वजों को ये मारता है। तो इन दोनों ने भगवान शंकर की खूब तपस्या की है, भगवान शंकर की भक्ति की है। भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इन लोगों ने सोचा कि अब हमें कोई नहीं मार सकता। तो कोई नहीं मार सकता, भगवान विष्णु को हम लोग अब परास्त करेंगे। लेकिन भगवान विष्णु को शक्ति कहां से मिलती है? भगवान विष्णु को शक्ति कहां से मिलती है? तो यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि। यज्ञ से भगवान नारायण को शक्ति मिलती है, यज्ञ से समस्त देवताओं को शक्ति मिलती है। तो यज्ञ कौन कराते हैं? तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं। तो एक काम करो, ब्राह्मणों को ही मार डालो। जब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो देवता लोग पुष्ट नहीं होंगे। तो ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? तो ब्राह्मण मिलेंगे काशी में। सबसे ज्यादा ब्राह्मण काशी में उस समय प्रारंभ से, सृष्टि के आरंभ से ही काशी जो है विद्वानों का गढ़ रहा है, ब्राह्मणों का गढ़ है। तो काशी में ये दोनों भाई चले गए और दोनों में से एक ने व्याघ्र का रूप धारण किया। व्याघ्र का रूप धारण किया और जंगल में विचरण करने लगा। और एक भाई बन गया मगरमच्छ, एक भाई मगर बन गया। अब दोनों जो है, जो ब्राह्मण लोग समिधा लेने के लिए जंगल में जाता तो शेर मार के खा जाता, और 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण लोग स्नान करने जाते गंगा जी में, तो वहां से मगर खींचकर उसको खा जाता। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री
चरवत में मारे राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोनों भाई दुंदुभी और निहनाद, एक बन गया व्याघ्र और एक बन गया मगर। दुंदुभी बना व्याघ्र और निहनाद बन गया मगरमच्छ। और ब्राह्मणों को जब वन में जाते थे तो शेर मार के खाता था, गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो मगरमच्छ मार के खा जाता था। इस प्रकार से ब्राह्मणों की संख्या जब कम होते गई तो ब्राह्मणों ने भगवान शंकर का आह्वान किया, भगवान शिव का पूजन किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि बोले भगवान भोलेनाथ, हम लोग रहते हैं हिमालय में और हिमालय जो है बड़ा दुर्गम है, हमारे भक्त लोग यहाँ तक आ नहीं पाते दर्शन करने के लिए, चलो धरातल पर जाकर कहीं पर स्थान बनाया जाए। तो वही काशी की नगरी जो शिव त्रिशूल पर है, काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है, उसको एक नाम है आनंद वन। प्रथम इनका नाम है काशी, दूसरा नाम है आनंद वन। काशी जाने के लिए आपको कहीं से भी धरातल नहीं है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, वरुणा और असी, तीन नदी गंगा काशी को घेर करके रखी चारों ओर से। तो वरुणा और असी नदी दोनों का संगम होता है, इसलिए उसका नाम हुआ वाराणसी, वाराणस्याम। वरुणा और असी नदी के संगम से वाराणसी की उत्पत्ति हुई है। तो काशी उसी को कहते आनंद वन में भगवान गौरी शंकर दोनों विहार कर रहे थे आनंदमय। उसी समय ब्राह्मणों ने पुकारा कि भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, दिनों दिन हमारी संख्या कम होती जा रही है, न जाने ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं। कुछ को तो पता नहीं समिधा लेने जाते हैं और वहां से वापस नहीं आते, कुछ जल में स्नान करने के लिए जैसे ही गंगा जी में जाते हैं वो भी वापस नहीं आते। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या बात है। भगवान भोलेनाथ जो है प्रातः काल गंगा जी में उतरे। गंगा जी में उतरते हैं तो मगरमच्छ ने सोचा कि कोई ब्राह्मण आया है, इनको खा जाऊं, यह सोच करके वो मगरमच्छ भगवान शंकर को पकड़ना चाहा तो भगवान भोलेनाथ ने एक झटका मारा, उसको मगरमच्छ का प्राणांत हो गया और निहनाद नामक दैत्य की मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले महाकाल मृत्युंजय भगवान की। तो इसके बाद भगवान शंकर अब आनंद वन में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देखा तो एक व्याघ्र, बड़ा मोटा ताजा बड़ा सा व्याघ्र, वो आ करके भगवान शंकर की ओर झपट्टा मारा और झपट्टा मारने के बाद भगवान शंकर के साथ उनका युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उस व्याघ्र का वध कर दिया। उस व्याघ्र का वध जैसे किया तो वह व्याघ्र अपने मूल दुंदुभी जो दैत्य था उस स्वरूप में आ गया और उस स्वरूप में आ करके उसका मुख जो है दुंदुभी का मुख आ गया और मुख में आकर के कहा कि भगवान भोलेनाथ मैं तो आपका परम भक्त हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो आपकी भक्ति किया हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो विप्र द्रोह कर अघले जही लागा, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ब्राह्मणों से द्रोह करता है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए बेटा तुम तो ब्राह्मणों का वध किए, बहुत ब्राह्मणों को तुमने भक्षण किया। बोले भगवान ठीक है, आपके द्वारा आज मेरी मृत्यु हो गई है, काशी रूपी पवित्र नगरी में मेरी मृत्यु हुई है, लेकिन मैं आपका परम भक्त हूँ, है ना, तो मुझे लोग युगों युगों तक जाने, बस मेरी यह अभिलाषा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा यह आशीर्वाद तुमको देता हूँ, लेकिन तुमको तो मरना पड़ेगा, लेकिन हाँ तुमको युगों युगों तक लोग जानेंगे। तो बोले क्या पहचान महाराज, दूसरे लोग भूल जाएंगे। अरे दूसरे भूले तो भूले, मैं खुद नहीं भूलूंगा। बोले क्यों? तो वो भगवान ने उसके व्याघ्र चर्म को निकाला और व्याघ्र चर्म को निकाल करके अपने बाघंबर में, अपने बाघंबर को कमर में लपेट लिया। बोलिए बाघंबरधारी भगवान की जय। जैसे ही बाघंबर को लपेटा, समस्त देवतागण और सारे ब्राह्मण लोग वहां पर आ गए और ब्राह्मण और देवताओं ने सबने आकर विनय किया कि महाराज जिस प्रकार से आज आपने दुंदुभी और निनाद से ब्राह्मणों की रक्षा की है, उसी प्रकार सारे विश्व की रक्षा करने के लिए
सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आप काशी में विराजमान होइए। तो पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान जो है ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विश्वनाथ के रूप में वहां पर स्थापित हो गए हैं। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। उसे कहते हैं वाराणसी का विश्वनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार से एक एक ज्योतिर्लिंगों की बहुत अद्भुत और विचित्र कथाएं हैं, है ना। एक बार रावण जो है भगवान शंकर का परम भक्त था और भगवान शंकर को प्रतिदिन दर्शन करने के लिए कैलाश जाता था। रावण ने कहा कि यार तुम्हारे यहाँ आने पर बहुत झंझट है, इतना दूर आना पड़ता है, एक काम करो तुम लंका चलो। भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैं लंका नहीं जा सकता, तो बोले कोई ऐसी अपनी प्रतिमा दीजिए जिसकी मैं रोज पूजा कर सकूं। तो रावण के कहने पर भगवान शंकर ने अपना एक ज्योतिर्लिंग अपने शरीर से निकाला और शरीर से निकाल करके रावण को दे दिया कि बोले ले जा करके इसको लंका में स्थापित कर दो, है ना। इधर सब देवता लोग घबरा गए कि जब ये लंका में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाएगा तो रावण नहीं मारा जाएगा। इसलिए भगवान सब देवताओं ने मिलकर के गणेश जी को भेजा और रावण को भगवान शंकर ने कह दिया था कि देखो रावण, जहां पर जाकर के तुम रखोगे इस लिंग को वहीं स्थापित हो जाएगा, वहां से हटेगा नहीं, है ना। बोले भगवान आप क्या बात करते हो, मैं सीधे एक छलांग में लंका और लंका में जाके रख दूंगा। इधर देवताओं ने माया की और गणेश जी को एक ग्वाले का रूप धारण करके, कहीं कहीं पुराणों में भगवान नारायण को ही बताते हैं, तो भगवान नारायण और गणेश जी दोनों एक ही हैं, नारायण के ही अवतार है गणेश जी। तो गणेश जी जो है ग्वाला बन करके गया और ग्वाला बन करके रास्ता में रावण जिस रास्ते से जा रहा था रास्ते में वो गाय चराने लगा। इतने में देवताओं की प्रेरणा से रावण को लघु शंका लगी, तो लघु शंका करते वक्त अपने हाथ में कोई भी पूजा पाठ की वस्तु हम यदि रखे हैं तो उसको उतार कर नीचे रख दें, है ना। कहीं किताब है, पुस्तक है ना, ये सब रखे हैं, कोई गीता रखता है, कोई भगवान के चित्र रखते हैं, तो उनको निकाल करके बाहर रख देना चाहिए। तो रावण ने भी वैसे किया, लेकिन इसको रखूं तो रखूं कहां। तो उतने में ग्वाला जो है गाय चराते हुए दिखा, उनको कहा कि बालक इस शिवलिंग को थोड़ी देर तक रख लो जब तक मैं लघु शंका कर लूं। रावण के कहने पर ग्वाला बने हुए भगवान गणेश जो है उस ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में स्थापित किए। अब जैसे रावण यज्ञोपवीत लगा करके लघु शंका करने के लिए बैठा, इतने में ग्वाला ने कहा कि अरे रावण लंकापति, ये बहुत भारी लग रहा है, शिवलिंग जो है मेरे हाथ से उठा नहीं जा रहा है, बहुत भारी हो रहा है। रावण चिल्लाते लगे, अरे रुको ग्वाले, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आता हूँ। इतना कहते कहते भगवान गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। और वहीं पर स्थापित करने के बाद उसी को हम लोग कहते हैं बैद्यनाथ धाम। रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां पर भगवान जो स्थापित हो गए हैं। कहीं कहीं पर परली वैद्यनाथ का वर्णन मिलता है, परल्याम वैद्यनाथम, और कहीं पर रावणेश्वर वैद्यनाथ, है ना। तो इस प्रकार से जो भी है सब एक ही है, पूरा संसार शिवमय है ना। हमारे देव बलुदा में भी ज्योतिर्लिंग है ना। हमारे लिए 12 ज्योतिर्लिंग तो यही है, हम जिसकी रोज दर्शन करते हैं, जिसका रोज पूजा करते हैं, जिसकी रोज प्रार्थना करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग फल फूल रहे हैं। तो कल्प भेद हरि कथा सुहाए, तो कहीं क्या लिखा है कहीं क्या लिखा है, इसको छोड़िए, बस कथा में आनंद लीजिए, है ना। जो भी तो इस प्रकार से एक बार की बात है, महाराज अत्रि कौन है, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इनका विवाह हुआ था महाराज करदम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया और अत्रि दोनों का विवाह हुआ था। अनुसुईया माता जो है अत्यंत ही सती थी, सती और पतिव्रत धर्म का इतना उनका प्रताप था कि 3 लोग 14 भुवन में उनसे बढ़कर के कोई सती माता नहीं थी। एक दिन की बात है, माता अनुसुईया अपने पति की सेवा करने के बाद और सुंदर खीर बना रही थी। खीर बना, इतने में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। अपने पति देव को भोग लगा करके नारद जी को कहे कि बेटा नारद, तुम भी आए हो और देवऋषि ये तुम भी खीर प्राप्त करो। तो देवऋषि नारद ने कहा कि माता, मैं आया हूं तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, मैं तो लूंगा ही। और उन्होंने माता अनुसुईया से
जो प्रसाद घर में बना था उस प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद नारद जी ने कहा कि माता धन्य हो तुम, आज तक मैं ऐसा प्रसाद ग्रहण नहीं किया हूँ, आज तक मुझे ऐसा स्वाद किसी भी भोजन में नहीं आया। इतना कह करके नारद जी चले गए। कहाँ? ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी माता जो है वह भी खीर बनाई थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम अच्छे समय में आए हो, तुम भी भोजन कर लो, ये खीर बना हुआ है, भगवान ब्रह्मा जी का प्रसाद है। तो नारद जी ने वहां भी ग्रहण किया खीर, और खीर ग्रहण करने के बाद पूछती है, माताओं का स्वभाव होता है कि कैसा बना है ना, उनको बताना पड़ता है। कोई सब्जी भाजी कुछ भी बनता है, पकवान बनते हैं तो जरूर एक बार पूछेंगी कि कैसा बना है, तो उनकी तारीफ करो तो बहुत प्रसन्न हो जाती है। कहीं उसके सामने कह दो कि नहीं उस दिन का और अच्छा बना था, तो फिर उनका मन जो है थोड़ा छोटा हो जाता है। वैसे ही नारद जी ने कहा कि माता बहुत सुंदर प्रसाद बनाई हो आप, लेकिन वह प्रसाद जो मैं मृत्यु लोक से, धरती से माता अनुसुईया के हाथ से खा के आ रहा हूँ, वह स्वाद इसमें नहीं है। इतना कहा कि सावित्री का माथा ठनक गया, ब्रह्माणी का माथा ठनक गया, और नारद जी तो वहां से चले गए। वहां से जा करके वो माता लक्ष्मी के पास चले गए। नारायण जी शेष सैया पर विराजमान है, और वहां पर सुंदर मोहन भोग बना हुआ था। मोहन भोग माता लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करने के बाद नारद जी को प्रसाद दी। नारद जी ने प्रसाद ग्रहण किया। फिर माता लक्ष्मी पूछती है कि बेटा कैसे लगा प्रसाद बताओ। नारद जी ने कहा कि माता प्रसाद तो बहुत उत्तम है, और प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, लेकिन यदि आप पूछ रही हो तो वह स्वाद जो मैं पृथ्वी लोक में माता अनुसुईया के हाथ से खा रहा हूँ, वो स्वाद मुझे नहीं मिला। इसी प्रकार से माता पार्वती और भोलेनाथ के पास चले गए। वहां भी माता पार्वती अपने रसोई में हलवा आदि बनाई थी भगवान को भोग लगाने के लिए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगा करके हलवा नारद जी को दिए। नारद जी ने फिर ग्रहण किया। फिर माता पार्वती पूछी कि बेटा कैसे लगा, तो भगवान नारद जी ने फिर कहा कि माता ये भोलेनाथ का प्रसाद तो प्रसाद ही है, पर जो स्वाद मैं माता अनुसुईया के हाथ से जो प्रसाद लेकर